नगर अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद सौंडिक समाज ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। गोड्डा नगर अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अब सौंडिक समाज ने पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस का जनप्रतिनिधियों के प्रति रवैया है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। पुलिस जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए केस को तो तत्परता के साथ नहीं देखती, पर जनप्रतिनिधियों पर हुए छोटे से छोटे मामले को भी तुल देने का प्रयास करती है। मेरा नाम अंगद प्रसाद है। किस चीज़ को लेके मीटिंग बुलाया गया आज? कि हम लोग का 2-3 बिंदु है जिसके लेके हम लोगों ने आज बैठक की है। पहला बिंदु तो हम लोग का है कि गोड्डा जिला में जनप्रतिनिधियों का पुलिस प्रशासन के द्वारा सम्मान नहीं मिल रहा है। आए दिन देखा जाता है कि प्रशासन के लोग थोड़ी मोड़ी बात में भी पुलिस अपना गलत कार्रवाई पे उतर जाती है। कि फिलहाल में एक बार विधायक माननीय अमित मंडल जी थे, उनके साथ भी पुलिस के द्वारा थाना बुलाया गया, जो कि प्रोटोकॉल भी नहीं कहता है कि एक विधायक को एक थानादार अपना थाना बुलावे, वो किया गया। इधर की घटना है कि हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा गलती यही हुई कि उन्होंने मास्क और हेलमेट नहीं पहना था और वो किसी की बुलाहट पे जा रहे थे। एक बच्चे के साथ सुनने में आया कि एक बच्चा बहुत ही पीड़ित था उसकी मां के साथ, तो उसको खबर किया तो वो गया बेचारा। हड़बड़ी में नहीं पहना हेलमेट, हो सकता है तो नियम क्या कहता है कि ठीक है हेलमेट नहीं पहना तो उसका आप फाइन कर सकते हैं, मास्क नहीं पहना तो फाइन कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण सा सिपाही हो या जो था दंडाधिकारी, उनके द्वारा उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। उसके अलावा केस FIR किया गया उनके ऊपर और उन्होंने भी FIR किया, तो कार्रवाई एक तरफ क्यों हुई? यदि उन्होंने गलती किया तो कार्रवाई उनके ऊपर यदि हो रहा हो और ऐसा बड़ा गलती नहीं किया कि किसी का घर पे रेड करे जाके, महिला हो घर में और आप वहाँ पर रेड कर रहे हैं। अब कहाँ ही जा रहा है तो उसको आप खोज रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं था जिसके बारे में पुलिस इतना जी जान लगा दिया और गिरफ्तार किया और उसको अब जो है जेल भेज दिए। किसी का मान सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। नगर अध्यक्ष का मतलब होता है कि प्रथम नागरिक है वो नगर का। इसलिए देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा गोड्डा जिला में मनमानी किया जाता है। इसलिए हम लोग सौंडिक समाज इस पर आक्रोशित है कि प्रशासन का ऐसा रवैया रहा तो हम लोग को लगता है सड़क पे उतरना होगा। क्या नाम है आपका सर? प्रणब कुमार। अगर जितेंद्र मंडल की गिरफ्तारी अब हो गई है और अगर आप वो बाहर नहीं आते तो सौंडिक समाज उनके लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, अभी तो इसके पहले भी हम लोग जब गिरफ्तारी इसका नहीं हुई थी, जब केस हुआ था, तभी भी हम लोग जो है एक सम्मेलन का अपना सौंडिक संघ बैठक करके और पेपर में भी दिया गया था और प्रशासन से भी मांग किया गया था कि केस को जो है कुछ कम करके इसको कंप्रोमाइज टाइप का जो है इसको किया जाए, तो वो नहीं किया गया। अब इसको ज़बरदस्ती जो है कहाँ गया है नहीं गया है, जमशेदपुर से उसको लाया गया, घर में भी रेड हुआ। अब लेकिन है कि उसको चला गया है न्यायिक में। अब न्यायिक में क्या होता है इसके बाद ही हम लोग कुछ इसके आगे सोच सकते हैं। जैसा कि उनके द्वारा कहा जा रहा था लगातार कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये भी बात हमारा अध्यक्ष महोदय इसके पहले भी बोले कि दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो भी है, जो भी लिख के दिए, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो मालूम हुआ है एक ही तरफ से केवल केस किया गया है, तो केवल गुड्डू मंडल का केस नहीं लिया गया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कभी आप लोग पुलिस कप्तान से मिले कि क्या कुछ हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? कप्तान से मिलने का टाइम कहाँ मिल पाया? हम लोग तो मांगे थे कि हम लोग को मिलने का टाइम दिया जाए, लेकिन हम लोग को प्रेस में दे दिया गया था कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, इस पर जो है मतलब सोचा जाए, इस पर कुछ मतलब ये बारे में। तो इसके पहले तो टाइम कहाँ मिला? 2-3 दिन में लोग अपना जो है बेल उल कराने के चक्कर में या किस मालूम होने के चक्कर में अध्यक्ष महोदय इधर उधर घूर रहे थे, उसी तब तक उसका गिरफ्तारी हो गई और आ गया न्यायिक जाँच में अदालत की बात आ गई। अब वहाँ से क्या आता है
उसको देख के हम लोग को आगे और कार्रवाई किया जाए। इस मीटिंग को रखकर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? ये मीटिंग जो यहाँ रखा गया है, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा इसका? निर्णय की फिर देखिए, कोई किसी के साथ है, समाज के साथ, हमारे साथ कोई भी नेता है या कोई ऐसे भी, इसके पहले एक और भारतीय किताब की दुकान हुआ था जिसमें कि वहाँ दिया गया था थाना प्रभारी का, एसपी साहब को भी दिया गया था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर में दिनों दिन इसका और कुछ कम होना चाहिए और भी बढ़ोतरी होते जा रहा है। इसलिए लोगों का और है कि इस पर क्या हम लोग निर्णय लेते हैं, निर्णय लेके फिर हम लोग आगे इसके लिए कार्रवाई किया जाए। अगर आप महागामा में किराए पर बैंक, दुकान, शोरूम, ऑफिस इत्यादि के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो परेशान ना हो। अमित पैथोलॉजी एंड महागामा एक्सरे दुर्गा मंदिर के निकट प्रथम तल पर 4000 स्क्वायर फीट की जगह उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।